हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस ब्लॉक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स देखेंगे। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का होता है NS1 और ग्रुप 2 का होता है NS2। ग्रुप 1 में एलिमेंट्स हैं Li यानी लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम, Fr फ्रांसियम। ग्रुप 2 में है Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम एंड Ra रेडियम। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्रुप 1 का NS1 और ग्रुप 2 का है NS2। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 को कहते हैं एल्किली मेटल्स और ग्रुप 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्किली मेटल्स जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो नेचर में एल्कलाइन होते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि एल्किली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एल्कलाइन होते हैं, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो एल्कलाइन नेचर के ही होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। सो एल्कली मेटल्स फॉर्म oxides and hydroxides which are alkaline in nature, and alkaline earth metals form alkaline oxides and hydroxides. Metal oxides occur in earth crust. तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन एस ब्लॉक में ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का। अब हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एल्कली मेटल्स में जो उनके एलिमेंट्स हैं उनकी अर्थ क्रस्ट में कितनी अबंडेंस है वो हम देखते हैं। एल्कली मेटल्स में जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो अबंडेंट है। लिथियम, रुबिडियम और सीजियम की अबंडेंस लोअर है और फ्रांसियम हाईली रेडियो एक्टिव होता है। ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम की रैंक 5th और 6th है अबंडेंस में। स्ट्रोंशियम और बेरियम की लोअर अबंडेंस है। बेरिलियम रेयरली पाया जाता है और रेडियम रेयरेस्ट है। तो ये हो गई इनकी अबंडेंस की बात। अब हम देखते हैं एनोमैलस प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले एनोमैलस प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दोज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप। एनोमैलस प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो अपने ग्रुप से कोई एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा हो। जैसे ग्रुप 1 में है लिथियम और ग्रुप 2 में है बेरिलियम। ये दोनों अपने ग्रुप से थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। दे रिजेंबल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। ये जो इनके फॉलोइंग ग्रुप हैं उनके सेकेंड एलिमेंट से रिजेंबलेंस शो करते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ। दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज डायगोनल रिलेशनशिप। क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल सिमिलरिटी शो कर रहा है और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, तो इस डायगोनल सिमिलरिटी को हम डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। सो ग्रुप 1 में डायगोनल रिलेशनशिप है लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और ग्रुप 2 में बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ। अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ये सबको पता है कि जो साइज़ है वो एलिमेंट्स का ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है। उसी तरह से जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो भी नीचे जाने पर इंक्रीज़ होती है, नीचे जाने पर इंक्रीज़ होती है और पीरियड में एक्रॉस आने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है। ये देखिए मैंने बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर, आप इनको देख के समझ पाएंगे। एटॉमिक रेडियाई नीचे जाने पर इंक्रीज़ हो रही है और पीरियड के एक्रॉस आने पर डिक्रीज़ हो रही है।
इसका रीज़न हम ये दे सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई इसलिए इंक्रीज़ हो रही है नीचे आने पर क्योंकि साइज़ नीचे जाने पर इंक्रीज़ होता है ग्रुप में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज़ होती है। ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज़ होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों होती है? बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेल स्क्रीन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। सो रीज़न भी हमने देख लिया है। मेन चीज़ है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाने पर डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी में हम केटाइन के साइज़ के हिसाब से देखते हैं। जैसे लिथियम का केटाइन होगा Li+, सोडियम का केटाइन होगा Na+, पोटेशियम का केटाइन होगा K+, रुबिडियम का केटाइन होगा Rb+, सीजियम का Cs+, Fr का Fr+। सो हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है लिथियम की और मिनिमम होती है फ्रांसियम की। Li+ has maximum degree of hydration and for this reason lithium salts are mostly hydrated. For example, LiCl.2s2। क्योंकि लिथियम के कैटाइन की हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसी वजह से लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं वो मोस्टली हाइड्रेटेड होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है LiCl.2s2। इसके बाद हम देखते हैं फ्लेम कलरेशन। कौन सी मेटल फ्लेम में कौन सा कलर देती है? लिथियम का अगर हम फ्लेम कलर देखें तो वो होता है क्रिम्सन रेड। सोडियम का फ्लेम कलर होता है गोल्डन येलो। पोटेशियम का फ्लेम कलर होता है पेल वायलेट। रुबिडियम का होता है पर्पल और सीजियम का होता है स्काई ब्लू या वायलेट भी कह सकते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।